दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी की आज पेशी 30 हजारी कोर्ट में किया जाएगा पेश। हत्या की कोशिश का मामला दर्ज। रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर आप और बीजेपी में अब आरोप प्रत्यारोप। बीजेपी ने हमलावर को लेकर किया दावा। हमले का आम आदमी पार्टी से जोड़ा कनेक्शन, कहा हमलावर की आप विधायक के साथ तस्वीर। दिल्ली सीएम रेखा के हमलावर संग फोटो पर घिरे आप विधायक गोपाल इटालिया का पोस्ट। बीजेपी पर किया पलटवार, कहा पुराने वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर पोस्ट किए फर्जी फोटो। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने हमले की निंदा की। कहा अगर इस तरह हमले होते रहे तो कौन जनता के बीच जाएगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के फिरोजाबाद का किया दौरा। मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर साधा निशाना। किसानों और नौजवानों की अनदेखी पर सवाल उठाए। राजस्थान के अश्लील शिक्षकों की अब घर घर खुलेगी पोल। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ऐलान। घर के दरवाजे पर चस्पा की जाएगी शिक्षकों की जांच रिपोर्ट। महाराष्ट्र चुनाव से संबंधित विवादित पोस्ट के बाद एक्शन। सीएस डीएस संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चुनाव संबंधी उल्लंघनों से संबंधित आरोप शामिल। महाराष्ट्र में मंत्री नीतीश राणे ने ठाकरे बंधुओं को बताया डुप्लीकेट चाइनीज। साथ ही बोले हमें डुप्लीकेट चाइनीज मॉडल के साथ नहीं रहना है। आज रूस के विदेश मंत्री से मिलेंगे एस जयशंकर। 3 दिन के रूस दौरे पर है भारतीय विदेश मंत्री। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। 22 अगस्त को कोलकाता को बड़ा तोहफा देंगे प्रधानमंत्री। हावड़ा मेट्रो स्टेशन पर 13.61 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क और सबवे का करेंगे उद्घाटन। आने वाले दिनों में जनता को फायदा। टैरिफ वॉर के बीच रूस का भारत से वादा। कहा अमेरिकी बाजार बंद करेगा तो हमारा दरवाजा हमेशा खुला। जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों से हटाई जाएगी सेना। सूत्रों से खबर सीआरपीएफ की होगी तैनाती। बॉर्डर के इलाकों में रहेगी सेना की मौजूदगी। भारत ने अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण किया। ओडिशा में हुई टेस्टिंग। चीन पाकिस्तान तक मार करने की क्षमता। ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर बैन लगाना मकसद। हर साल 45 करोड़ लोग कमा रहे थे करोड़ रुपए। हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि। भव्य कार्यक्रम का आयोजन। कई बड़े दिग्गज होंगे शामिल। गुजरात के गांधीनगर में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की शिरकत। कार्यक्रम में आए लोगों को सीएम ने संबोधित किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विभिन्न विभागों के 9 नियुक्त उम्मीदवारों को सौंपे नियुक्ति पत्र। सभी युवाओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। रामचरितमानस के बाद अब श्रीमद् भगवत गीता की गूंज। एमपी के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाई जाएगी भगवत गीता। 13 भाषाओं में ऑनलाइन भगवत गीता का दिया जाएगा ज्ञान। जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। कहा सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करने वालों को जरूर देंगे प्रसाद। यूपी में बदला जलालाबाद का नाम। अब परशुराम नगरी के नाम से जाना जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जारी किया आदेश। आपको बता दें धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा। सपा नेता का छांगुर कनेक्शन आया सामने। केस में पुलिस का बड़ा एक्शन। 13 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। सभी फरार। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। मलयालम अभिनेता की तरफ से युवा राजनेता पर कथित तौर पर आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप। यूपी के वाराणसी में नगर निगम के जमीन पर अवैध तरीके से बना इमामबाड़ा। कब्जा हटाने गई टीम पर मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया। 240 वर्ग किलोमीटर जमीन पर बना दिया है इमामबाड़ा। राजस्थान के धौलपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान। सार्वजनिक रास्तों से हटाया गया अतिक्रमण। साथ ही लोगों को चेतावनी। यूपी के गाजियाबाद में पति ने अपनी पत्नी को किया परेशान। नोरा फतेही जैसा दिखे पत्नी। इसके लिए 3-3 घंटे करवाता था एक्सरसाइज। यूपी के बलिया में रोटी को लेकर हुआ बवाल। पत्नी ने पति के सीने पर किया चाकू से वार। पति की हालत गंभीर। जांच में जुटी पुलिस की टीम।
सीतापुर आंगनबाड़ी स्कूल में पहले दिन छात्र के पिटाई। देवरिया में शिक्षिका ने डंडे से पीटा। छात्र के शरीर पर कई निशान पड़े हुए नजर आए। मैनपुरी में प्रधानी चुनाव की मतगणना को लेकर हाईकोर्ट ने लगाया स्टे। चुनाव के धांधली के आरोप में दाखिल की गई याचिका। वहीं ग्रेटर नोएडा में चला बुलडोजर। डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनी बनाने की यूपी फिराक में थे कॉलोनाइजर। आपको बता दें 2500 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से कराया गया कब्जा मुक्त। यूपी के बुलंदशहर में हरे पेड़ों के कटान को लेकर बवाल। पुलिस की मौजूदगी में आपस में भिड़े पक्ष। वायरल हुआ वीडियो। महाराष्ट्र के पुणे में बारिश से बुरा हाल। आज भी बंद रहेंगे स्कूल। बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भरा। सीतापुर में घाघरा नदी में समाया सरकारी स्कूल। 146 छात्रों की पढ़ाई पर संकट। सैकड़ों परिवार बेघर। लोगों की मदद में जुटा प्रशासन। हरियाणा के पलवल में बुरा हाल। गांवों में घुसा यमुना नदी का पानी। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। सीतापुर में शारदा नदी का कटान जारी। कई किसानों की फसल और जमीन बही। मायूस हुए किसानों के चेहरे। दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। सापटाबाड़ी खारक गांव में एक घर से 3 शव बरामद। बेटे पर मां बाप और भाई की हत्या का आरोप। वारदात के बाद बेटा फरार। मिली जानकारी के मुताबिक मानसिक इलाज चल रहा था बेटे का। तलाश में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के संभल में साइबर क्राइम का बड़ा धमाका। 500 फ्रेंचाइजी से 800 करोड़ का सट्टा रैकेट का भांडाफोड़। मामले में 5 की गिरफ्तारी। मनीषा हत्याकांड को लेकर लॉरेंस विश्नोई गैंग का पोस्ट लिखा। अगर हरियाणा पुलिस नहीं दिला पाई इंसाफ तो हम कातिल को ढूंढेंगे, मौत के घाट उतारेंगे। हरियाणा के भिवानी में आज होगा मनीषा का अंतिम संस्कार। ग्रामीणों का धरना खत्म। तीसरी बार दिल्ली एम्स में हुआ था पोस्टमार्टम। अब सीबीआई करेगी मामले की जांच। यूपी के झांसी में पूर्व प्रधान ने गर्लफ्रेंड के किए 60 टुकड़े। शादी का दबाव बना रही थी महिला। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। यूपी के कासगंज में ग्रामीणों ने मंदबुद्धि महिला के साथ की बर्बरता। खंभे से बांधकर पिटाई कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को छुड़वाया। आगे की कार्रवाई जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की पीट कर हत्या। चोर समझकर लाठी डंडों से पीटा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद। वर्कशॉप एजेंसी सुपरवाइजर को पिस्टल की बट से मारा। मारपीट का वीडियो वायरल। राजस्थान के धौलपुर में नीले ड्रम का बजरी माफिया ले रहे हैं सहारा। भनक लगने पर पुलिस ने मामले का किया पर्दाफाश। पकड़े गए 2 ट्रक। राजस्थान के धौलपुर से युवक के साथ मारपीट। युवक पर कार चढ़ाने की कोशिश। मामले के पीछे बताई जा रही पुरानी रंजिश। यूपी के लखीमपुर खीरी में उत्तराखंड पुलिस ने फरार 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदमाशों ने निकाय चुनाव के दौरान की थी फायरिंग। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। यूपी के फर्रुखाबाद में धारदार हथियार से युवक की हत्या। बाग में जानवरों को चराने गया था युवक की हत्या से परिजनों में कोहराम। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कैंसर पीड़ित ने लगाई फांसी। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने अब शव को कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मिला महिला का शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। पुलिस ने आपको बता दें लोगों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की है। यूपी के महोबा में गोलीबारी। पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली। हालत गंभीर। गोलीबारी में एक अन्य शख्स भी घायल। यूपी के मथुरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में पीड़ित परिवार के आवास पर पहुंचे मंत्री दिनेश खटीक। परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन। 3 दिन पहले मोनू की पिटाई के बाद हुई थी मौत। यूपी के नोएडा फेज 3 इलाके में फर्जी पुलिस और आईबी दफ्तर खोलने का मामला। गिरोह खुद को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन का प्रतिनिधि बताकर करता था ठगी। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में दलित युवक के पिटाई का मामला। हिंदू पुलिस आपको बता दें हिंदू मुस्लिम मामला होने से पुलिस प्रशासन अलर्ट। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। एमपी के ग्वालियर में शराबियों को रोकना रेस्टोरेंट संचालक को पड़ा महंगा। मौके पर रेस्टोरेंट संचालक की जमकर पिटाई। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के बदायूं में हत्या मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी। आसपास के प्रदेश सचिव के बाद अब भाई की गिरफ्तारी। आरोपी भाई अतुल सागर ने डंडे से हमला करने की बात कबूली।
यूपी के बरेली में कीर्तन के दौरान हुआ हंगामा। हिंदू पक्ष के लोगों ने दूसरे समुदाय पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में किसानों और समिति सचिव के बीच मारपीट, कई लोग घायल, सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के मैनपुरी में आग का कहर, शॉर्ट सर्किट की वजह से गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। आगे बढ़ेंगे जहां पर यूपी के बहराइच से दिल दहला देने वाला मामला। भाई की हत्या के बाद भाभी को बनाया पत्नी, फिर पत्नी समेत तीनों बच्चियों को नदी में फेंक दिया। यूपी के बहराइच में 3 कृषि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई से मचा हड़कंप। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के निर्देश पर लगातार एक्शन हो रहा है। यूपी के मऊ में अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल होने पर शहर में खुशी की लहर। एक दूसरे को समर्थक मिठाई खिलाते नजर आए। पंजाब के मुल्लापुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, हादसे में बुजुर्ग की मौत, वहीं पुलिस पर पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगा। हिमाचल के चंबा में एक ट्रैक्टर को लिफ्ट कर पहुंचाया गया अस्पताल। पहाड़ियों का आनंद उठाने निकला था ट्रैक्टर। आपको बता दें, बर्फ में फंसने के बाद इस ट्रैकर को एयरलिफ्ट किया गया। यूपी के महोबा में दर्दनाक हादसा, प्राथमिक विद्यालय सिरमौर में गैस सिलेंडर में लगी आग, रसोइया और हेडमास्टर झुलसे। एमपी के बड़वानी में सड़क हादसा, घायल हुआ बाइक सवार, सीसीटीवी में कैद पूरी घटना, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा, किसान की नदी में डूबकर मौत, पशुओं के लिए चारा लेने गया था किसान, मृतक के परिजनों में मातम का माहौल। हरिद्वार के लक्सर में बड़ा हादसा, टक्कर के बाद गहरे नाले में गिरी 2 कार, अंदर बैठे शख्स सुरक्षित, क्रेन की मदद से निकाली गई कार। यूपी के बदायूं में सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से संदिग्ध हालातों में एक शख्स की मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया शव। जौनपुर में 2 बाइकों की भिड़ंत, हादसे में एक की मौत, 2 घायल, शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। गुजरात के वलसाड़ में कार समेत 3 यात्री बहे, एक आदमी को सकुशल रेस्क्यू किया गया, 2 लोगों की अभी भी तलाश जारी है। राजस्थान के धौलपुर में मछली की जगह कांटे में फंसा सांप, मचा हड़कंप, सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। यूपी के आगरा में मां ने अपनी बेटी को तेंदुए से हमले में बचाया, तेंदुए के जबड़े से तेंदुए बच्ची को खींच लाई, बच्ची का इलाज जारी। यूपी के मिर्जापुर में दिखा 15 फुट का अजगर, स्थानीय लोगों में हड़कंप, रेस्क्यू के दौरान एक वनकर्मी भी घायल हुआ। गाजा में देर रात आसमान में विस्फोट, वीडियो आया सामने, फिलहाल किसी के नुकसान की खबर नहीं। लबनान के और बजौरिया शहर में बाहरी इलाके में हमला, इजरायली सेना ने किया हमला, खतरनाक वीडियो सामने आया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, आतंकवादी समूह की संपत्तियों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। गाजा में इजरायली बंधकों के परिजनों ने किया मार्च, इजरायल सरकार से बंधक समझौते पर फैसला लेने का आह्वान किया। तो वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने ट्रंप की कार्रवाई के बीच सैनिकों से की मुलाकात, मुख्य रेलवे स्टेशन पर नेशनल गार्ड के सैनिकों से की बातचीत। रूस के सहयोगी बेलारूस और ईरान रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमत, बेलारूस और ईरान के नेताओं ने नए समझौते पर हस्ताक्षर किए। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें कि इस्लामिक स्टेट समूह को लेकर ह्यूमन का बयान सामने आया है। कहा, अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एआई जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है इस्लामिक स्टेट। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर टेक्सास पुनर्वितरण विधेयक के विरोधियों ने कैपिटल और रोमटूडा के अंदर किया विरोध प्रदर्शन। रिपब्लिकन नियंत्रित टेक्सास प्रतिनिधि सभा ने एक नए कांग्रेसी मानचित्र पर बहस शुरू की। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान का किया दौरा, बुधवार को पाकिस्तानी समकक्ष इशाक डार के साथ की मुलाकात, तस्वीरें आई सामने। वहीं आगे बढ़ेंगे जहां पर हंगरी ने यूरोप के सबसे बड़े आतिशबाजी प्रदर्शन के साथ अपना राष्ट्रीय अवकाश मनाया, लोगों में उत्साह का माहौल। मध्य अटलांटिक तट की ओर बढ़ रहा तूफान एरेन, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, कहा फिर से बड़े तूफान में बदल सकता है एरेन।